Good morning, all of you. So, we will see today the next session 2 computer component and its peripheral device. So, firstly, we see computer component and its peripheral device. In this chapter, we see the two basic component of the computer system are hardware and software. And the software are two types, application and system software. Then we see the parts of computer. In this parts of computer we see input unit and output unit. So let's come on the chapter. Computer has established itself one of the biggest innovation of humankind. कंप्यूटर अपने आप को एक बहुत बड़ा आविष्कार मानव जाति के लिए हुआ है. In the presentation age of global competition, information communication technology has enormously influenced every sphere of life. आज के युग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जीवन पे प्रभावित कर रहा है और कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में और भी ज़्यादा आगे ले जा रहा है. It is being effectively used in various fields such as business, education, healthcare, defense, entertainment, etc. ये कैसे हमारे लाइफ में इफ़ेक्टिव हो रहा है इन सच अ वेरियस फील्ड. ऐसे कई जगहों पे कंप्यूटर आपको देखने को मिला है जहाँ पे ये कंप्यूटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है. जैसे आपका बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, एंटरटेनमेंट और ऐसे कई जगहों पे जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वी कैन से दैट इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग जिससे हमारा कोई काम नहीं हो सकता है. We have seen a remarkable transformation in computer right from machine carrying out simple calculation to high-end device capable of seamlessly performing complex calculation and handling multiple tasks. हम लोगों ने देखा है कि कैसे पहले के समय में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था कैसे सिंपल कैलकुलेशन किया जाता था एबेकस के द्वारा. एबेकस से करते करते आज हम इतने लाखों कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड में कर पाते हैं. वो है सिर्फ कंप्यूटर की मदद से. यानी कंप्यूटर ने आज के फील्ड में अपना एक नया इनोवेशन करके रखा है और इन द फ्यूचर कंप्यूटर एक नए तरीके से नए इनोवेशन करके दे रहा है मानव को. कंप्यूटर हैव इवॉल्व नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विस दे प्रोवाइड बट अपीयरेंस इन द फ्यूचर टू. कंप्यूटर अपने आप को मानव के लिए इतने अच्छे इनोवेशन किए हैं जिससे हमारा लाइफ और भी बेटर होता जा रहा है. सो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. वी रीड in this chapter about the fundamental of computer. What is computer system? Computer is an electronic device that can perform a variety of tasks by executing a given set of instruction. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे टास्क को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए और वो हमें आउटपुट रिजल्ट देता है. It is a versatile device and can handle multiple tasks such as performing calculation, playing music, painting, managing data and files and developing various applications. ये एक ऐसा आसान और बेहतर डिवाइस है जिसके द्वारा हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाते हैं. जैसे हमारा कैलकुलेशन, प्लस, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं. प्लेइंग म्यूजिक्स, पेंटिंग, मैनेजिंग डाटा फाइल्स, डेवलपिंग वेरियस एप्लीकेशन. यानी ये सभी काम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक आसान तरीके से कर सकते हैं. यानी हमारा कंप्यूटर ये सभी कामों को एक बार में कर सकता है. इट इज़ एबल टू एग्जीक्यूट वेरियस टास्क ड्यू टू इट्स स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड वर्सिलिटी. ये हमारे टास्क को एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो स्पीड हो
या एक्यूरेसी हो या स्टोरेज कैपेसिटी हो या वर्सिलिटी हो, यानी इन सभी की मदद से हमारा कंप्यूटर एक बेटर परफॉर्मेंस देता है हमारे लिए। हाउएवर कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशन, यानी कंप्यूटर के भी पास एक सर्टेन लिमिटेशन होते हैं जो उनको करना पड़ता है। जैसे आई कैनॉट थिंक इट्स ओन, वो बोलता है कंप्यूटर कि मैं अपने आप से नहीं सोचता, जब तक कोई यूज़र हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो हम उसे प्रोसेस नहीं करेंगे। सो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जो यूज़र देता है इंस्ट्रक्शन तब जा कर के कंप्यूटर उसे फॉलो करता है, तो वो प्रोसेस करता है, देन उसे आउटपुट रिजल्ट देता है। सो नेक्स्ट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें दो ऐसे बेसिक कंपोनेंट है, पहला है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ऑफ अ कंप्यूटर दैट you can touch or feel comprise the hardware of computer। एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं उस डिवाइस को, उसे हार्डवेयर बोलेंगे। ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस जिसे हम फील टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलेंगे, और वो हमारा हार्डवेयर हो सकता है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा। ये सभी हमारा हार्डवेयर है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं और जिसे फील भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीड्यूर दैट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे कोई टास्क को परफॉर्म करवाएगा। ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो यूज़र के द्वारा बनाया जाता है, जो कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कैसे इंस्ट्रक्शन करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। A software enhance the capability of hardware and direct computer to perform operation, input processing and output। सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को एक एनहांसिंग करता है, यानी वो बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हमारे हार्डवेयर के लिए। वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेशन करता है, जैसे इनपुट करना हो, प्रोसेसिंग करना हो, आउटपुट करना हो। विदाउट सॉफ्टवेयर वी कांट डू एनीथिंग इन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए, जो हमारे हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एडोब फोटोशॉप हो, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर कंस्टिट्यूट द इनपुट यूनिट। ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में इनपुट देता है उसे इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। These input devices are used to translate the user command into binary code that recognized by the computer। ये इनपुट डिवाइस यूज़र से कमांड लेता है और उस कमांड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर करके वो सिस्टम तक पहुंचाता है, और वो बाइनरी कोड हमारा 0-1 के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि हमारा मशीन 0-1 के ही फॉर्मेट में समझता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। यानी कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस देखे गए हैं जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया हो, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ये सभी डिवाइसेस हमें इनपुट लेने में मदद करती है। द नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। कंप्यूटर प्रोसेस तो करता है इनपुट लेने के बाद, लेकिन उसे प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट दिखाता है हमारे स्क्रीन पे, मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, जो इंसान रीडेबल कर सके, यानी उसे रीड कर सके। द डिवाइस दैट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्रेसिंग आउटपुट यूनिट सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम, हेडफोन, स्पीकर। ऐसे डिवाइस जो हमें डिस्प्ले करता हो आउटपुट, वो डिवाइसेस है हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम, हेडफोन, स्पीकर। ये सभी डिवाइसेस हमें आउटपुट रिजल्ट देता है, चाहे हमारा मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, वेबकैम हो, हेडफोन्स हो और स्पीकर्स हो। द आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट हमारा सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, जो हमें
मॉनिटर पे दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और जो प्रिंटर के द्वारा निकला हो उसे हार्ड कॉपी बोलेंगे, और जो साउंड के द्वारा निकला हो उसे साउंड फाइल बोलेंगे. सो दिस इज द आउटपुट unit. The next is CPU. CPU stand for Central Processing Unit. It is also known as brain of the computer. CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया है, और इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इसे दिमाग कहा गया है. यानी सारा प्रोसेस, सारा वर्क इस CPU के ही अंदर होता है. अगर CPU ना हो, CPU काम नहीं करे तो हमारा सिस्टम नहीं काम होगा. The CPU receive data from the user as input, interpret and execute it. CPU क्या करता है, यूज़र से डाटा रिसीव करता है और उसे इनपुट लेता है, उसके बाद वो इंटरप्रेट मतलब उसे ट्रांसलेट करता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है, उसे प्रोसेस करता है, देन उसे आउटपुट रिजल्ट देता है एंड प्रेजेंट द आउटपुट एज द इंफॉर्मेशन. देन उसके बाद हमारा वो आउटपुट हमारे डिस्प्ले करता है हमारे लिए. इट कम्युनिकेट विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस. ये हमें कम्युनिकेट करवाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, विच सेंड एंड रिसीव डाटा टू एंड फ्रॉम द CPU. जो हम सेंड और रिसीव करते हैं डाटा CPU की मदद से. द CPU हैज़ 3 मेन कंपोनेंट. CPU के पास 3 ऐसे मेन कंपोनेंट है. पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट. पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट carries out the basic calculation and comparison operation on the data. ALU कहने का मतलब है कि ये बेसिक कैलकुलेशन करता है हमारे लिए और सर्टेन ऑपरेशन करता है डाटा का, तो जा कर के हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे कंप्यूटर के द्वारा. The second is control unit. Control unit control and coordinate the function of the various device attached to the CPU. कंट्रोल यूनिट का काम है कि हर एक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है वेरियस डिवाइसेस जब हमारे CPU में अटैच होता है तब. दिस यूनिट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डाटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग द यूनिट ऑफ कंप्यूटर. ये डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता ही है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हर एक डाटा को कंट्रोल करने में. कैसे वो कंट्रोल करेगा कोई फंक्शन को, कैसे क्या करेगा, वो सारे कंट्रोल यूनिट के ज़रिए होता है. द नेक्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट इज़ द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर. इसे एक प्रिंसिपल स्टोरेज माना गया है कंप्यूटर के लिए. इट स्टोर बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. मेमोरी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं. The data can be stored either temporarily or permanently. हम लोग मेमोरी यूनिट में डाटा को स्टोर 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्प्रोरी या तो परमानेंटली. कंप्यूटर मेमोरी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है. पहला इंटरनल मेमोरी एंड दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी. तो पहला इंटरनल मेमोरी आपको बताया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. इसे प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ द मेन एरिया इन द कंप्यूटर वेयर द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड. ये कंप्यूटर में एक ऐसा मेन एरिया होता है जहाँ पे हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है. इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. ये सिर्फ CPU ही डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा और कोई नहीं. दिस मेमोरी कंसिस्ट रैम एंड रोम चिप्स. इस मेमोरी में 2 ऐसे चिप्स लगे होते हैं जिसका नाम रैम और रोम होता है. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम होल्ड्स द डाटा टेम्पररी एंड इज वॉलेटाइल इन नेचर. द डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ. रैम डाटा को टेम्पररी सेव करता है और ये वॉलेटाइल यानी उड़नशील होता है. अगर हमारा पावर सप्लाई चला जाता है तो हमारा डाटा वहाँ स्टोर नहीं होगा और वो लॉस्ट हो सकता है. RAM is also called read and write memory as we can read information from it as well as write instruction on it. RAM को बोला गया है read and write memory, यानी इसे हम इस इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं as well as उसे लिख भी सकते हैं उस इंस्ट्रक्शन को. On the other hand, ROM read only memory non volatile, ये उड़नशील नहीं होता है. मीन्स हमारा डाटा इंस्ट्रक्शन
हमारे रोम में सेव होता है और पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं उड़ता वहाँ से या कभी लॉस्ट नहीं होता है. द नेक्स्ट मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी. द एक्सटर्नल मेमोरी or the secondary memory refers to the various storage device connected to the computer. External memory को हम secondary memory भी कह सकते हैं जो various devices हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड होते हैं. This memory is used to store data permanently. ये मेमोरी हमारे डेटा को परमानेंटली तरीके से स्टोर कर सकता है. The commonly used storage device are, ऐसे कुछ स्टोरेज डिवाइस देखे गए हैं जैसे हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे कॉमन स्टोरेज डिवाइस हैं. Hence you see the computer is made up of many units that work in the cohesion to make the whole system function properly. ऐसा देखा गया है कि कंप्यूटर बहुत सारे यूनिट को मिला करके बनता है और वो सभी एक साथ फंक्शन वर्क करता है, एक साथ प्रॉपरली वर्क करता है सभी यूनिट्स को मिला करके. This is how computers are able to perform complex operation according to procedural instruction. कैसे कंप्यूटर हमारा कठिन से कठिन ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसे प्रोसेस करता है. जितना भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल कैलकुलेशन हो या कोई भी काम हो, हमारा कंप्यूटर वो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट वो कर देता है. इसीलिए आज के डेज़ में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए. इट इज़ बेटर फॉर आवर लाइफ टू डू आवर टास्क विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट फॉर आवर बेटर फ्यूचर. सो दैट्स फॉर द टुडे. थैंक यू.